हेलो व्यूवर्स, आई एम कल्पना। अब हमारा नेक्स्ट पेपर जो है वो फिजिक्स का होने वाला है। तो फिजिक्स के पेपर में सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट। हालांकि हर एक पेपर में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स हमको आती है, तो फिजिक्स में हमें टाइम मैनेजमेंट को सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हमें टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में रखना है। तो टाइम मैनेजमेंट को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि जो रीडिंग टाइम हमें 15 मिनट्स का मिलता है वो 15 मिनट्स हमें किस पे देना है, सेक्शन बी पे देना है, जिसमें हमें चॉइस हमको उसमें चुननी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हमें चॉइस में हमें 4 क्वेश्चंस लेना है, 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको चॉइस में लेना है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3, 3, 4 के 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेकंड कहीं पे आपको है कि आपको 3, 3, 10 में से आपको एक वाले में से 3, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और दूसरे वाले ऑप्शन में अगर हमें 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, तो हमें किसके साथ जाना है, हमें 3 और 4 नंबर वाले के साथ जाना है। अगर 3, 3 वाले के साथ जाएंगे तो 6 मार्क्स हम कवर करेंगे और इधर 3 और 4 वाले के साथ जाएंगे तो हमें 7 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारी चीजों को हम ध्यान में देते हुए सेक्शन बी की सबसे पहले चॉइस करेंगे। वो चॉइस हम किस टाइम पे करते हैं, जब हमें रीडिंग टाइम 15 मिनट्स मिलते हैं। उस पे हमें ये ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, किस क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस हमको कितने बन रहे हैं। अब फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम हमारी अटकती है किसमें, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फिगर होता है, उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले उसके फिगर बेस्ड क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, तो आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे लेकर के चलेंगे। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो आपके लिए डेफिनेटली ये एक एग्जाम बूस्टर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कपल। व्हाट इज कपल, अगर आपका मान लीजिए कि हमें फिगर बेस्ड है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कपल क्या होता है। कपल क्या होता है, टू इक्वल पैरेलल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल पैरेलल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ rigid body at different point constitute a couple. The distance d is called arm of a couple. तो डिस्टेंस जो d होता है वो क्या होता है, ये कपल का आर्म होता है। ये क्या है, आर्म ऑफ द कपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। इसमें ये तो बहुत सिंपल था कि व्हाट इज कपल। कपल को अगर फिगर से हमें एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एक्सेलरेशन मोशन विथ अ कांस्टेंट स्पीड, और आपको एक्सप्लेन करना है। तो किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या कांस्टेंट मोशन, एक्सेलरेशन मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल टू हैव एक्सेलरेटेड मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, द बॉडी चेंजेस इट्स पाथ, सो देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। अब इसमें क्या है, स्पीड तो इसकी सेम है। जब हम सर्कल में कोई चीज मूव करती है तो यहाँ पे क्या है, स्पीड सेम है। देखिए 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे भी है, सी और बी के बीच में, बी और ए के बीच में भी 20 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे ए और डी के बीच में भी 20 किलोमीटर पर आवर है और डी और सी के बीच में भी 20 किलोमीटर पर आवर है। मीन्स इस पूरे सर्कुलर पाथ पे क्या है, अपनी स्पीड यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है। अब स्पीड, हम इसे स्पीड क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन कहाँ पे, तो अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी क्या है, जब डायरेक्शन चेंज हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि यस, इट इज पॉसिबल to have accelerated motion with constant speed when a body is moving in a circular path. The body changes its path, so there is a change in direction, velocity, but its speed remain the same. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्सेलरेशन मोशन पॉसिबल है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, एक स्प्रिंग है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज केप्ड fixed
while the other end is stretched by a force as shown in a diagram। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, फिक्स है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग लगी हुई है और हम क्या करते हैं, स्ट्रेच इसको किधर से करते हैं, इधर से स्ट्रेच करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, समझ तो गए हम क्या है। पहली चीज है कॉपी द डायग्राम एंड मार्क इट द डायरेक्शन ऑफ द restoring force, name one instrument which work on the above principle। हमें क्या करना है, इसको डायग्राम को बनाना है और हमें इस फोर्स के डायरेक्शन को ड्रॉ करना है, बस जरा सा हमें एरो बताना है और आपको इसके लिए डेफिनेटली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसको समझिए क्या है, ये एक स्प्रिंग है जो कि यहाँ पे फिक्स्ड बॉडी से लगी हुई है। अब यहाँ पे स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग को इस तरफ खींचेंगे तो इसका अपोजिट फोर्स किधर लगेगा, ये इस तरफ। तो सिर्फ और सिर्फ हमें इसका डायरेक्शन बताना है, ये हमने एरो यहाँ पे लगा दिया और हमें मिल गए 2 मार्क्स। अब हमको यहाँ पे अपन को इस इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो हम एक कोई भी नाम बता देंगे, तो उसका एक नाम है स्प्रिंग बैलेंस। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 30 kg is fitting at the distance of 2 meter from the middle of seesaw. Where should a body mass 40 kg sit so as the balance the seesaw? अब अपन को क्या करना है, ये एक सीसॉ है, यहाँ पे 30 kg है और यहाँ पे 40 kg है। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, तो हमें क्या करना है, इसकी कितनी है लेंथ, 2 मीटर बता रहा है और इसकी लेंथ हमें नहीं पता। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको इस 40 kg को हम किस तरीके से शिफ्ट करें, किस तरीके से हम शिफ्ट करें कि हमारा क्या हो, ये बैलेंस पे आ जाए। सीसॉ क्या है, वो बैलेंस पे। अभी क्या होगा, ये 30 kg है और ये 40 kg है, तो 40 kg वाला क्या करेगा, नीचे आएगा और 30 kg वाला ऊपर जाएगा। तो हमें इसको किस तरफ शिफ्ट करना है कि हमारा ये सीसॉ है वो बैलेंस हो जाए। तो अब हमें बाय द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है, हमें क्या बताना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपन को देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, मास कितना है हमारे पास 30, एम हमारे पास 30 है और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2। अब दूसरे तरफ पे है डिस्टेंस हमारे पास अननोन है x और हमारे पास ये वेट कितना है 40 है। हमने इसको इस पे पुट कर दिया, इन सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, x को निकालना है। x हमारा इधर गया 30 इंटू 2 अपॉन 40, तो 40 में 2 और 2 क्या हो गया 20, ये 0 0 और 2 से अगर हम इसको करेंगे तो 1.5, दैट मीन्स 1.5। तो यहाँ से ये 2 मीटर पे अगर हम इसे कितने पे रखें, 1.5 पे ला करके इस 40 kg को यहाँ पे अगर हम शिफ्ट कर दें तो हमारा सीसॉ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सो ये एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और आगे बढ़ते हैं इस पे, इसी चैप्टर में से। राइट द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट। तो अब अपन को यहाँ पे देखना है मूवमेंट ऑफ, अब यहाँ पे ये देखो एक ये हमें फिगर दिख रहा है, फोर्स क्या है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स है, दैट मीन्स ये किधर की तरफ घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है। द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज पॉइंट ओ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, F इंटू ओ और P, ये OP का डिस्टेंस, ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन about a fixed point O is 5 Newton meter. Calculate the distance of a point O from the line of action of the force. चलिए अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अपन को देखना है, सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका एक फिगर। फिगर में क्या बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ये है, 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O, ये फिक्स्ड पॉइंट O is 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू गिवन कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर, हमको क्वेश्चन से मिल गया। फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA। OA यहाँ पे हमारे पास OA कितना दिया हुआ है
ओ ए ही हमें निकालना है, ओ ए हमें निकालना है, ओ ए हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हमें मोमेंट ऑफ फोर्स गिवन 5 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू फोर्स गिवन है 10, ओ ए हमें फाइंड आउट करना है, तो ओ ए बाहर चला जाएगा और ये 5/10 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय सिट्स द स्टैंड रिपीटली। अब क्या हो रहा है, अ बॉय सिट्स एंड स्टैंड्स रिपीटेडली, एक लड़का है जो कि खड़ा हो रहा है और बैठ रहा है बार बार। ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ टाइम। तो अब अपन को इसके लिए क्या है, ये एक बन गया ग्राफ हमारा। किस तरीके से, यहाँ है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और ये हो गया हमारा टाइम इन सेकेंड। तो अब अपन को ग्राफ प्लॉट किस तरीके से करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब वो बैठेगा ये, जब वो खड़ा होगा, जब वो बैठेगा, जब वो खड़ा होगा, जब वो बैठेगा, वो खड़ा होगा। तो एक बार क्या होगा, ये पीक पे होगी और एक बार एकदम डाउन होगी, एक बार पीक पे होगी, एकदम डाउन होगी, और इस तरीके से हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ compressed spring. When the spring is released, the ball is observed to fly away. What form of energy does the compressed spring possesses? अब है why does the ball fly away? अब ये क्यों होती है, अब हमें ये देखना है कि कौन सी एनर्जी है। सो कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेसेस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है उसके अंदर, जब वो क्या होती, कंप्रेस होती है स्प्रिंग, क्या होती है, जब वो कंप्रेस होती है स्प्रिंग, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy of a spring is imparted to the ball to a form of kinetic energy. जब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, तब ये बॉल क्या होती है, बॉल हमारी फ्लाई अवे मीन्स दूर जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Draw a diagram to show the energy changes in a oscillating simple pendulum. Indicate in your diagram how the total mechanical energy in it remain constant during the oscillation. अब अपन को डायग्राम बनाना है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एनर्जी चेंज इन एन ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में किस तरीके से एनर्जी चेंज होती है। तो ये तो हमें हमारे बुक में भी दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये है हमारा, ये पेंडुलम है एक, ये है हमारा बॉब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेंडुलम ये इधर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। अब पोजीशन ए, इट हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बट काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि ये क्या है, अभी स्टेशनरी कंडीशन पे है। जब ये यहाँ से मूव करेगा इन पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ पे दोनों क्या हो गए, इक्वल। द पोजीशन सी, इट हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी। और बी पे क्या हो रहा है, इन पोजीशन बी, इट हैज द जीरो पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होगा, पी पे पहले अपन देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब यहाँ पे अपने पास क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सी पे क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दैट ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी फॉर अ कांस्टेंट मास, काइनेटिक एनर्जी एंड मास फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे अपन को देखना है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अब अपन को यहाँ पे बताना है। तो वी हैव द कांस्टेंट मास, क्या होता है, के ई इज क्या होगा, के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, हेंस द ग्राफ इज अ पैराबोला। तो क्या आएगा हमारा ग्राफ, पैराबोला आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर।
अब यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो मास के लिए क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये क्या आएगा, पैराबोला आएगा। ये आ गया पैराबोला और ये स्ट्रेट। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन, एक और देखते हैं। टू अनलाइक फोर्स पैरेलल ऑफ 10 न्यूटन एंड 25 न्यूटन एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द पॉइंट अबाउट विच इज बॉडी बैलेंस। अब अपन को ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसपे ये बॉडी बैलेंस हो जाएगा। टू अनलाइक फोर्स दिया हुआ है पैरेलल 10 न्यूटन एंड 25 न्यूटन यहाँ पे है। एक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द पॉइंट अबाउट वॉट विच ऑफ द बॉडी इज बैलेंस। अब अपन को लेट इज द बैलेंस x सेंटीमीटर एट द 25 न्यूटन। मान लीजिए यहाँ से x सेंटीमीटर है और 25 न्यूटन इस पे लटक रहा है। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अब अपन को देखना है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं अपन को, 10 इंटू 12 माइनस एक्स, 10 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स क्या हो गई, 12 माइनस एक्स हो गई डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ से 12 दिया हुआ है। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, 12 माइनस एक्स। टोटल क्या है हमारा, ये जो डिस्टेंस है ये 12 बता रहा है। अब यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस x बता रहा है, तो ये क्या हो गया, 12 माइनस एक्स हुआ ना, ये 12 माइनस एक्स। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है हमारे पास, 25x। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास है 25x। सो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट क्या होता है, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अपन को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज इधर रख लिया, 10 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25x। इसको सॉल्व किया, सो 120 इंटू 10x 25, 35x इधर आ गया। और क्या किया हमने, 35x इज इक्वल टू 120। अब हमें जब x निकालना है तो 120 अपॉन 35। तो अब हमने जब इसको काटेंगे तो आएगा हमारे पास, कट किया आया हमारे पास 3.43 सेंटीमीटर। द बॉडी बैलेंस इज एट द 3.43 सेंटीमीटर मार्क पे ये बैलेंस होगी। Question number 2. A uniform meter scale is balanced at 40 centimeter mark when when weight of 20 gf and 5 gf are suspended at 5 centimeter mark at 75 centimeter mark respectively. Calculate weight of meter scale. अब हमें मीटर स्केल का वेट कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे ये पूरा फिगर है हमारा, ये देखिए, ये हमारा इस इधर से इधर की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है, ये अपने पास है 40, ये अपने पास कितने 50 पे कितना लटक रहा है 10 डब्ल्यू वेट, हमें ये नहीं पता। इस पे 75 पे लटक रहा है 5 GF, इधर पे 0.5 GF और यहाँ पे लटक रहा है 20 GF, 20 GF। तो अब यहाँ पे अगर हमने, ये हमारा फिगर हो गया रेडी। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन W इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस 5 GF इंटू 35 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया, 10 वेट सेंटीमीटर एंड 175 GF सेंटीमीटर। मूवमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 20 GF इंटू 35 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया ये 700 GF सेंटीमीटर। बाय द लॉ ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा ये रेडी है, ये जो हमारा क्या है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन दोनों को हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये पुट हुआ। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, ये W हमारा बाहर आ गया, और 525 और 10 ये आया हमारा 52.5 GF। ये हो गया हमारा आंसर। ये थे कुछ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस।
कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।